नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 9:30 बजे से और यहाँ पर बैठी हूँ मैं चाय पीने और साथ ही साथ थोड़ी देर धूप सेकने, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है धूप में बैठने का। अब सुबह सुबह थोड़ी सी धूप आ जाती है शॉप में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है चाय भी पी लेते हैं और हम थोड़ी सी धूप भी सेक लेते हैं। आज था संडे, तो संडे में थोड़ा लेट ही उठती हूँ मैं। और यहाँ पर मैक्रोनी बनाई है मम्मी ने, तो मम्मी तो गई हुई हैं आज सत्संग। संडे को मम्मी जाती है सत्संग, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। आप लोग भी चाय पी लीजिए। और अभी तक आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ बालों को कंघी कर लिया है मैंने। अब लेके बैठी हूँ मैं यहाँ पर सूट की कटिंग करने। तो यहाँ पर मुझे कटिंग करनी है 2 मीटर कपड़े में सूट की, और ये थोड़ा सा हैवी साइज़ का सूट है। गला इसका हमारा पीछे से जो है 8.5 इंची है, सामने का 7 इंची है। 2 मीटर कपड़े में हमें लेंथ लेनी है इसकी 39 इंची, और कपड़े की भी टोटल लेंथ है 39 इंची। तो चलिए आज हम इसकी कटिंग करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ बनाने वाले हैं हम पटियाला सलवार, जो कि 3 मीटर में बनेगी। तो अगर आप भी देखिए हैवी साइज़ के सूट की कटिंग करते हैं ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या है वो बातें, चलिए आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और जब भी मैं कटिंग करने बैठती हूँ, कभी चौक, कभी इंची टेप, कभी कैंची भूल जाती हूँ। तो गले में मेरे इंची टेप पड़ा है, कैंची मैंने ले ली है और चौक भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी लंबाई का नाप जो है वो नोट कर ले रही हूँ। इसके बाद में हमें इसका चेस्ट साइज़ नोट करना है, कमर है, हिप है, दामन है, गला है और स्लीव है। ये सारी चीज़ें हम डायरी में आराम से नोट कर लेंगे। और नाप लेते समय हमें ध्यान रखना होता है कि इसको फ्लैट जगह पे रखना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही लूज़ छोड़ना है। तभी हमें इसकी नाप लेनी होती है परफेक्टली, क्योंकि जब तक हमारी नाप अच्छे से नहीं होगी, हम इसकी फिटिंग को अच्छे से नहीं लगा सकते हैं। हैवी साइज़ में जब हम इसके आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, तो आर्म होल में हमें ध्यान रखना होता है कुछ बातों का। जब भी मैं इसकी कटिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी कि हमें कटिंग इसकी किस तरह से करनी है। और कुछ इसकी जो हमारी लेंथ होती है ना हैवी साइज़ में, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारी फिटिंग जो होती है स्मॉल साइज़ में तो मीडियम में तो अच्छे से लग जाती है, लेकिन जब हैवी साइज़ का होता है ना, तो उसमें झोल आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारी ही मेज़रमेंट को नोट कर लिया है, और नोट करने के बाद में फिर मैं करूँगी इसकी कटिंग। अगर आपको भी दिक्कत होती है हैवी साइज़ के सूट की कटिंग करने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है या फिर कोई सुझाव होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नाप को तो हमने नोट कर लिया है। अब करते हैं हम कपड़े को यहाँ पर फोल्ड। 2 मीटर कपड़ा है, इसको हमने सीधी साइड अंदर की तरफ रख लिया है और इसको हमें 4 फोल्ड में रखना है। डबल तो हमने रख लिया है, एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो हमारा ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो जब भी हमें कपड़ा सेट करना होता है ना, तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि हमारा हिप साइज़ ज़्यादा है या फिर हमारा चेस्ट साइज़ ज़्यादा है। जो भी आपका ज़्यादा हो, मेरा यहाँ पर हिप साइज़ ज़्यादा है, तो जो भी हमारा हिप साइज़ है उसमें हमें 2 इंची प्लस करते हुए इसको सेट करना है। और इसकी जो किनारी है ना, ये थोड़ी रफ है, तो मैंने आधा इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। कपड़े को हमने बराबर से रख लिया है। लेंथ चेक करेंगे, क्योंकि लेंथ मेरी यहाँ पर पूरी है। इसके बाद में देखिए हमें गले के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है शोल्डर का। तो मैं यहाँ पर 6 इंची का शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि हैवी साइज़ है ये, 44 साइज़ में आ रहा है। और मैंने आर्म होल भी 6 इंची लिया है। हैवी साइज़ में जब भी हम आर्म होल की कटिंग करें ना, कभी भी हमें ज़्यादा नहीं लेना है। वैसे तो यहाँ पर आधा इंची हमें प्लस करना था फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे। कमर की जो लंबाई ली है मैंने 14 इंची पे ली है। हिप की ली है मैंने यहाँ पर 21 इंची की। अभी इसको अगर हैवी साइज़ है ना, तो हम यहाँ पर 14.5 15 ले सकते थे, लेकिन इसमें जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है कस्टमर की, तो इसलिए मैंने 14.5 से 21.5 इंची पे इसके दोनों के निशान लगाए हैं। चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट, हिप का 4th पार्ट लगाते हुए निशानों को लगाया है। 1.5 इंची का मार्जिन ले लिया है, और जितना हमारा हिप साइज़ है इतना ही हमने स्ट्रेट दामन रखा है। सारे ही निशानों को इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो मैंने आर्म होल का शेप दिया है वो मैंने 1.5 इंची पे दिया है। फ्रंट का गला मैं यहाँ पर कट नहीं करूँगी, और ना ही मैं यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करूँगी। जब मैं गला बनाऊँगी तभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सिंपली हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारा आर्म होल, जब भी हमें हैवी साइज़ में चाहे ब्लाउज़ हो या फिर हमारा सूट हो, हमें आर्म होल कभी भी ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आर्म होल चेस्ट के हिसाब से वैसे लेते तो वैसे भी ज़्यादा हो जाता। देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर मेज़रमेंट भी नोट कर लिया है। 22 इंची चेस्ट है, 19.5 कमर है और 21.5 इंची हमारी हिप साइज़ आ गया है। नीचे की साइड से ये फोल्ड है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है। बाकी जो रह जाएगा फ्रंट का आर्म होल और हमारा
फ्रंट का गला है और फिर हमारा बैक का गला है वो मैं स्टिचिंग के टाइम पे करूँगी। गला बनाने के बाद ही मैं फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करूँगी। अभी इतना कपड़ा बचा है, इसमें से हमें कटिंग करनी है स्लीव की। तो देखिए नॉर्मली हम स्लीव को इस तरह से कट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हैवी साइज़ की स्लीव कट करनी है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करना है। किनारी वाली साइड को हमेशा हमें सीधा रखना चाहिए, उससे हमारी जो कपड़े की क्रीज होती है, जो कपड़े की फॉल होती है वो अच्छा आता है। अभी मजबूरी है कि हमें इस तरह से निकालना है। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर इसका आर्म होल चेक कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 9 से 9.25 इंची आ रहा है। तो कपड़े को हमें इस तरह से सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पर तिरछे में नोट किया है और सीधे में इस तरह से सेट कर लिया है। किनारी वाली का साइड को छोड़ते हुए लंबाई का निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 3.5 इंची के इसको स्लिप को डाउन करेंगे। क्योंकि हैवी साइज़ है तो 3.5 इंची का स्लिप को डाउन करेंगे। जब अगर स्मॉल साइज़ होता तो हम यहाँ पर 3 से 2.5 इंची इसको डाउन कर सकते थे। मोहरी का निशान लगाया, 2 इंची मार्जिन ले लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्किंग पे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से इसकी कटिंग करना बताया है, क्योंकि पहले जब मैं कटिंग करती थी ना, मुझे दिक्कत हो जाती थी कि जब भी हम हैवी साइज़ के चाहे ब्लाउज़ हो या फिर हमारा सूट हो, उसमें झोल आ जाती थी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती थी कि मैं हैवी साइज़ में किस तरह से उसकी कटिंग करूं कि उसकी फिटिंग अच्छी आए। तो जब से मैं इस तरह की कटिंग करने लगी हूं तो मेरे उसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आती है और कोई झोल नहीं आती है, कस्टमर को भी कोई कंप्लेन नहीं रहती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल हो तो इस तरह से आप कटिंग कीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर रहेंगे और स्लीव को आप इस तरह से कट करेंगे ना तो कभी छोटी या बड़ी नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं मशीन पे और यहाँ पर बना रही हूँ मैं गला। आप सभी के एक कमेंट आ रहा था कि जो मैंने पिछले आपके साथ में वीडियो शेयर किया था कुर्ती के ऑल्टर का, रेडीमेड जो थी, उसमें आपने पूछा था कि मैं उसका जो रेट है ना वो कितना लेती हूँ या कितना रेट होना चाहिए। तो देखिए मैंने उस कुर्ती के ऑल्टर का जो रेट लिया था वो 180 रुपये के करीब में लिया था। ट्राउज़र जो था, ट्राउज़र का मैंने लिया था 50 रुपये, क्योंकि वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और रेगुलर कस्टमर से इस तरह का रेट ही रहता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, मेरे यहाँ जो रेट चल रहा है मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया है। अब किसी को वो शायद कम लग सकता है और किसी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अगर गांव का एरिया है तो कस्टमर कोई भी हमें इतना रेट नहीं देंगे, लेकिन अगर बात की जाए थोड़ा अगर शहर है या फिर शहर का कस्बा है तो वहाँ पर ये रेट नॉर्मल है या इससे ज़्यादा भी रेट रहेंगे। और बुटीक में तो बहुत ज़्यादा रेट रहते हैं। तो रेट का ऐसा है कि हर किसी का अलग अलग रेट होता है, हर एरिया का अलग अलग रेट रहता है। यहाँ पर मैंने सामने का जो गला बना रही हूँ ये रेडीमेड गला बनाया है मैंने, और मैं जो गले हैं राउंड गला है या फिर हमारा स्वीट हार्ट है या सिंपल नेक जो होते हैं, रनिंग जो गले होते हैं, वो मैं इसी तरह से रेडीमेड पैच ले आती हूँ, क्योंकि इतने में रेट हमारा वही पड़ता है, बस मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। बैक का जो गला है वो मैं बिना बुकरम के बनाती हूँ और बिना बुकरम के ही बनाऊंगी, नॉर्मली जैसे हम पलट के बनाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर और कोई डिफरेंट तरीका है आप लोगों के बनाने का तो फिर आप लोग मुझे बताना, या फिर आप फ्यूज़ पेपर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग नहीं की है तो फ्रंट और बैक हमारा बराबर है, इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे क्रीज लगाते हुए। और देखिए जब तक हम अपने काम को, एक सबसे बड़ी बात ये होती है ना, काम में हम अपना मन नहीं लगाएंगे ना तब तक हमारा काम कोई अच्छे से नहीं होगा। और काम में मन हमारा तभी लगेगा जब हम पूरी तरह से एकाग्र होके उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं जब तक हम अपने दिमाग को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। मुझे ये परेशानी बहुत टाइम से थी, लेकिन अभी के लिए मैंने अपने काम को फोकस कर लिया है, अपने काम पे पूरी तरह से आ चुकी हूँ मैं। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी मेरी तरह ज़िंदगी में निराश हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ना काम में मन लग रहा है ना किसी चीज़ में मन लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको जिस चीज़ को करने में खुशी हो वो आप काम कीजिए। कुछ भी काम हो सकता है। देखिए मुझे सिलाई करने में बहुत खुशी होती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो मेंटली जो स्ट्रेस होता है ना, मेरे सिलाई करने से निकल जाता है। और मैं जल्दी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मेरी जल्दी किसी से बनती नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता है मैं किसी से बात कर पाऊँ। तो मेरा जो भी एनर्जी है या फिर जो भी स्ट्रेस है या फिर जो भी मेरे मन की जो भावनाएं होती हैं ना, वो मैं सिलाई करके उसमें एनर्जी अपनी निकाल देती हूँ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से चाह के भी शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को हम बता नहीं पाते हैं और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हम बता तो देते हैं किसी को, लेकिन उस चीज़ का लोग गलत मतलब निकालते हैं या फिर उस चीज़ को गलत, हमारे लिए नेगेटिव होती हैं वो चीज़ें। हम तो किसी को अपना समझ के कुछ चीज़ें बताते हैं या होती हैं। पहले मैं ये गलतियाँ करती थी, लेकिन जब से मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है या बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली है, तब से मैंने उन चीज़ों को बंद कर दिया है और
अपनी सारी एनर्जी दोबारा से मैं इसी सिलाई पे लेके आ चुकी हूँ। 2-2.5 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए। मुझे मतलब चाह के भी मैं उस चीज़ को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन हमें निकालना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें अपने आप को स्टेबल करना ज़रूरी है। अपने दिमागी स्तर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को बैलेंस नहीं कर पाएँगे ना, हमारी ज़िंदगी की पटरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं, हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और ये कोई और नहीं होते हैं, हमारे खुद के अपने लोग होते हैं, जो हमारा अपना होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो कभी भी वो हमारे साथ नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा है और आप लोग भी मेरी तरह डिप्रेशन में जा चुके हैं और आगे सोचते हैं कि हमें कुछ करना है या फिर अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों से बाहर आना है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको अपने काम पे ध्यान रखना है, अपने आप पे ध्यान रखना है। जब तक हम खुद के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी डिसीजन खुद के लिए नहीं लेते हैं और खुद खुश रहने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हमारी ज़िंदगी का फैसला दूसरे लोग ही करते रहेंगे। तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, अगर कोई गलत चीज़ है तो बिल्कुल दूसरों का हक बनता है हमें रोकने का, टोकने का, कहने का। लेकिन जब तक कोई हमारे लिए सही में हमारे साथ नहीं है, तो किसी का हक नहीं बनता है, किसी को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी के फैसले कर पाएँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब दिखाती हूँ ये मैंने कैसे बना के तैयार किया है। पूरा तैयार हो गया है। यहाँ मैंने गोल्डन कलर की डोरी डाली है। ये देखिए, लेस इसमें नहीं लगाई है मैंने। तो देखिए पूरा सूट हमारा इस तरह से फिनिशिंग के साथ में तैयार हो चुका है। देखिए 2 मीटर कपड़े में मैंने फुल यहाँ पर इस तरह की स्लीव निकाली है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं फ्रंट से भी, और गला सामने का मैंने इस तरह से बनाया है। पीछे का गला मैंने बिना बुकरम के बनाया है। तो देखिए कितना प्यारा हमारे यहाँ पर ये गला बन के आया है, बिल्कुल परफेक्ट। और स्लीव पे भी आप देख सकते हैं कहीं कोई झोल नहीं है। और साइड पे मैंने यहाँ पर ये इस तरह से आई बना दी है, क्योंकि वैसे हम चाक पट्टी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने चाक पट्टी यहाँ पर नहीं लगाई है। अभी इसकी जो लेंथ कम पड़ रही थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पीछे से तुरपाई के लिए पट्टी अलग से लगा के इसको फोल्ड कर लिया है, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी कुर्ती की जो थी वो 39 इंची थी। अभी 2 मीटर कपड़ा ही हमारा 39 इंची में बैठता है, तो आधा मीटर इसकी जो लेंथ है वो कम हुई है। लेकिन फिलहाल जितना हो पाया उतना मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर इसमें लेस होती तो ये और प्यारा लगता। और इसी के साथ ही ये मैंने ये सलवार बनाई है। देखिए 3 इंची चौड़े में और 6.5 इंची के इसके पायचे मैंने बना के तैयार किए हैं। और इस तरह से ये सलवार का पूरा लुक है। ये देखिए हैवी साइज में हमने यहाँ सलवार को बना के तैयार किया है। कितनी प्लीटिंग इसकी फिनिशिंग के साथ में आई है। देखिए बैक से मैंने 2 प्लीट्स दे रखी है। ये देखिए, तो ये पूरा सूट मेरा बनके तैयार हो चुका है। और इसका जो सलवार का जो कटिंग का वीडियो है ना, आपको मेरे बुटीक चैनल पर मिलेगा। डिटेल में बताया है मैंने, क्योंकि ब्लॉग पे इतना वो नहीं हो पाता है कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर पाएँ। तो अभी तो अब मुझे करनी है ब्लाउज जो रह गए थे उसकी कटिंग करनी है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं, जो सुझाव होते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो लाने के लिए। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल जो मैं आपके सवालों से आपकी समस्या का हल कर पाऊँ, या फिर कोई ऐसा सुझाव जो मुझे और अपने वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं कोई गलती करती हूँ वो लोग आप मुझे बताया कीजिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि हाँ कहाँ मैं गलती कर रही हूँ और कहाँ मैं सही कर रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।